आज हम देखेंगे योग किस तरह से हमें पेन मैनेजमेंट में मदद कर सकता है। आजकल की जीवन शैली ऐसी है कि गर्दन में दर्द, कभी पीठ में दर्द या शरीर के किसी अन्य भाग में भी दर्द, तो किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। आपको नियम याद हैं, योग हमेशा खाने से 2 से 3 घंटे बाद, क्षमता अनुसार, और जब कुछ प्रॉब्लम हो तो अपनी डॉक्टर की भी सलाह ज़रूर ले लें। आज देखते हैं हम जो आपको दिखा रहे हैं कि स्पाइन में, हमारे लोअर बैक में और नेक में कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज देखते हैं हम गर्दन का सर्वाइकल एरिया जो हमारा है उसमें कितना दर्द वो कंधों तक आता है, तो कैसे हम मैनेज करेंगे। जब आपके गर्दन में दर्द हो तो उस वक्त बहुत ध्यान से आपको बॉडी को करना है मैनेज। दोनों हाथों को चिपका लीजिए, बहुत हल्के से आप गर्दन को दाएं और फिर धीरे धीरे बाएं। अब कोई भी दर्द है वो आपकी मांसपेशियों के अंदर जो कमज़ोरी है, तो जब हम इसको हिला रहे हैं तो आपकी मांसपेशियां, ध्यान रहे जब भी गर्दन और पीठ के निचले भाग में दर्द हो तो आगे झुकने वाला कुछ भी नहीं करना है। आपको किस तरह से उठना है, बैठना है, वो भी हम आपको बताएंगे। अब आप बीच में आ जाइए। आप साइड टू साइड मुड़ेंगे सिर्फ, जैसे कि आपका दायां कान दाएं कंधे की तरफ मुड़ रहा है, साइड में स्ट्रेच आ रहा है, फिर बीच में आए और फिर हल्का सा लेफ्ट में झुक गए। हल्का, हमेशा धीरे। आपका शरीर बहुत ही एक बढ़िया मशीन है और अपने आप ही अपने आप को ठीक करता है। योग मतलब थोड़ा सा हम उसके साथ सहयोग कर रहे हैं बस। सारे इसके तंत्र अपने आप सुचारू रूप से चलते हैं। आपने खाना खाया, आप भूल गए, अपने आप अंदर के तंत्र उसको हजम करते हैं, जज्ब करते हैं। अब आप सेंटर में आ जाइए। अब मांसपेशियों को कसने के लिए क्या करेंगे, दोनों पैर मजबूती से जोड़ के रखें और अपने दाएं हाथ से अपने सर के दाएं तरफ से एक पुश करें आप, और सिर अपने आप को रोक रहा है, तो इससे क्या होगा, सामान्य श्वास लेते रहे, आप देखेंगे गर्दन के ये वाली जो मांसपेशियां हैं एकदम से कस जाएंगी। तो हम इसको 15 से 20 सेकंड तक रोकें। जैसे कि एक बच्चे खेलते हैं रस्साकशी का, तो हाथ और सिर एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। कौन हाथ कह रहा है मैं तुम्हें पुश करूंगा और सिर है वो अपने आप को रोक रहा है। तो एक तरह का इसको आप मज़े से करें, क्षमता अनुसार रोक कर, और धीरे धीरे वापस आ जाइए। यही तरफ अब हम बाएं तरफ से भी करेंगे। आपने दबाया और सिर दब नहीं रहा, सिर उसको रोक रहा है हाथ को, और अब देखेंगे आपकी मांसपेशियां यहाँ पर कस जाती हैं गर्दन की। अब इसका नियमित अभ्यास से आपके गर्दन की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी। अब ये एक दिन में नहीं होगा, आपको इसको नियम पूर्वक करते रहना है। वापस आ जाएंगे। जब आपको प्रॉब्लम हो तो आपको इसको दिन में 2 बार भी करें या 3 बार करें। दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़ लें, पीछे से अब सिर के ऐसे लगा लें। अब ये सिर को धक्का मार रहे हैं और सिर उसको रोक रहा है, तो जितना दबाव आपका हाथ लगा रहा है उतना ही दबाव आपकी गर्दन की मांसपेशियां भी पैदा कर रही हैं। जो भौतिक के जो नियम हैं, भौतिकी के, वही नियम यहाँ पर भी काम आते हैं। गुरुत्वाकर्षण, दबाव, जो कानून भौतिकी के हैं वही योग में भी हैं। हम सब उसी नियम के अंदर आते हैं। तो आप नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको, ये तो हो गए कुछ क्रियाएं। अब आप देखेंगे थोड़ा सा आप ध्यान को ले जाते हैं लोअर बैक में। अगर लोअर बैक में प्रॉब्लम हो तो हमारे ऊपर वाले शरीर का भार पड़ता रहता है हमारे स्पाइन पे, और हमारे पेट की मांसपेशियां भी जब कमज़ोर हो जाएं
तो सारा दबाव आपके लोअर बैक की तरफ चला जाता है। तो पेट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी अभी कुछ करेंगे। पहले अपनी स्पाइन को, रीढ़ को खींचते हैं ऊपर, ऐसे उंगलियां क्रॉस कर लें। अब ये आसन का अभ्यास है और सामने खींचे, घुटने कसे हुए और भरते हुए सांस, अपने घुटने लॉक कर दें और खींचे ऊपर की तरफ बस। तो आप देखेंगे कई बार जो बैठे बैठे हमारा लोअर बैक, हमारा पीठ का निचला भाग दब जाता है। अब वो महीनों तक हम बैठे रहते हैं और बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो वहाँ की मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये ताड़ासन का अभ्यास है। आपकी रीढ़ छोटी छोटी कशेरुका से बना हुआ है, मोती भी कहते हैं, मन का कहते हैं। जो वो खींचते हैं तो दबाव कम होता है और आपकी जो नसें हैं वो जो दबी होती हैं उनको भी जगह मिलती है। तो धीरे धीरे आप सांस छोड़ते हुए हाथों को गोल घुमाते हुए ले आइए वापस। इसका अभ्यास 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। पैरों को थोड़ा खोल लीजिए, कंधों जितना या थोड़ा सा उससे ज़्यादा, और अपना बायां हाथ आप सीधा ऐसे कर दें, हथेली ऊपर की तरफ करें, दोनों घुटने कसे हुए और सांस भरते हुए हाथ कान के साथ लगा दें और खींचे ऊपर, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आप जाएं। हमने आपको पहले भी दिखाया कि जब आप खिंचाव डालें तो थोड़ा सा उसमें शरीर एकदम स्थिर हो, सामान्य श्वास चलता रहे, तो आपकी रीढ़ को ये एक लंबाई देता है। और धीरे धीरे जब आपकी दर्द होगी तो आप इतना नहीं रोकना चाहिए, वापस आ जाइए और धीरे धीरे ढीला छोड़ दीजिए। यही चीज़ अब दाएं हाथ के साथ आप इसको ज़मीन के समानांतर ले आए, हथेली ऊपर, घुटने कसे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर कान के साथ लगा दें और खींचे। झुकते वक्त आप सांस छोड़ें और बिल्कुल अपने साइड में रहें और अपनी समता में ही करें, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़े आप ज़्यादा देर रुक पाएंगे और आपकी मसल्स में और ताकत आएगी। धीरे धीरे वापस सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए आप आ जाइए और ढीला छोड़िए।